हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू दी चैनल हाईटेक्स क्लासेस। मैं प्रिंस राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, आ स्क्वायर्स एंड आ क्यूब्स। तो पिछले वीडियो में यानी पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था और सॉल्व करना सीख लिया था पजल को, और मैंने कहा था कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट को हम अगले वीडियो में डीप तरीके से पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट के ऊपर है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में क्या पढ़ लिया था, जो पैटर्न्स थे यानी जो पजल्स थे उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पार्ट ज़रूर देख लेना। और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट्स के बारे में और स्क्वायर्स नंबर के बारे में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आता है स्क्वायर नंबर। वाई आर द नंबर 1, 4, 9, 16 कॉल्ड स्क्वायर्स। हम 1, 4, 9, 16 को स्क्वायर क्यों कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी नंबर यानी किसी स्क्वायर की यूनिट को अगर हम एरिया निकाला जाए किसी नंबर का, तो वो जो नंबर आएगा वो स्क्वायर्स में आएगा, उसे हम प्रोडक्ट ऑफ इट साइड कहते हैं। ये जो टेबल हमारा दिया हुआ है, बहुत सारे डिफरेंट साइड्स के स्क्वायर्स दिए हुए हैं। जैसे कि 1 का, अगर 1 तो क्या है, साइड है, किस चीज़ में है, यूनिट लेंथ में है ये, यानी 1 यूनिट है। कोई स्क्वायर है और उसकी लेंथ जो है एक साइड की 1 यूनिट है, तो उसका एरिया क्या होगा स्क्वायर यूनिट में 1 इंटू 1, यानी फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर किया जाएगा तो 1 स्क्वायर यूनिट। और 2, अगर 2 यूनिट है हमारी लेंथ तो 2 इंटू 2, यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसी तरीके से ये 10 तक का है। जो ये फॉलोइंग नोटेशन है स्क्वायर्स का, ये देखेंगे अब। यहाँ पे देखो 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 से 9 होता है, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और हम जब लिखते हैं कोई नंबर है, ठीक है, n है नंबर, और उसको हम लिखते हैं n इंटू n। कोई नंबर n ही है और n ही नंबर से मल्टीप्लिकेशन जब उसकी की जा रही है तो क्या लिखेंगे हम, n स्क्वायर। क्योंकि कैसे पढ़ा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है n स्क्वायर, क्या पढ़ा जाएगा, n स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 हो तो 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, इसमें पूछा है क्या हम एक साइड दी हुई है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है और एक डेसिमल में है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है इसमें, क्या हम इसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इन यूनिट में? यस, बिल्कुल। कैसे निकालेंगे? अगर हम बस 3/5 का स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, 3/5 इंटू 3/5 इज इक्वल टू 9/25, ईजी। और अगर हमें डेसिमल में दिया हुआ है तो 2.5 का स्क्वायर किया जाएगा तो 2.5 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 6.5। तो ये पेज तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्या दिया है, स्क्वायर नंबर ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर आता है। जैसे कि एग्जांपल 1, 4, 9, 16, 25। अगर 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया जाए तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर किया जाए तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर किया जाए तो 16, 5 का स्क्वायर किया जाएगा तो 25। और इसी तरीके से जितने भी ये सब के सब नेचुरल नंबर के स्क्वायर किए गए हैं क्या कहते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पैटर्न्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर के पैटर्न और कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम इसमें सीखने वाले हैं। तो अब क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे 30 नेचुरल नंबर दिए गए हैं, इनके तो पहले नेचुरल नंबर निकालने हैं, इसको जरूर फिल कर देना पहले। तो अब हम यहाँ पे पैटर्न को डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं, हम पैटर्न को नोटिस करेंगे। हम लोगों का ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है, हम लोगों ने इस टेबल को अच्छे तरीके से रीड किया तो हमें ये पता चला कि इन सभी नंबर्स का जो यूनिट पैलेस है वहाँ पे एंड कौन कौन से नंबर से हो रहा है, 0, 1, 4, 5, 6 और 9। और जबकि यहाँ पे 2, 3, 7 और 8 किसी भी इसमें है ही नहीं है। कभी भी आप देख लेना, किसी भी ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर जो होगा जिसका स्क्वायर किया जाएगा कभी भी, उसमें पीछे में 2, 3, 7 और 8 नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इट इज ऑलवेज स्क्वायर। ये कह रहा है क्या हम इसे हमेशा के लिए स्क्वायर कहेंगे, 0, 1, 4, 5, 6 और 9 आ जाए हमेशा सब अगर यूनिट पैलेस पे, तो क्या हम इसको स्क्वायर कहेंगे? तो इसे जानने के लिए पहले देखते हैं, इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6, ये जो हमारे 6 हैं ये डिजिट्स। तो देखो जैसे नंबर है 16 और 36, ये तो बोथ स्क्वायर है और इनके लास्ट में क्या है, 6 है।
तो ये तो स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें 26 भी तो है ये, और क्या ये 26 की यूनिट डिजिट भी तो 6 है, तो ये तो स्क्वायर है ही नहीं है। तो हम ये बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि देखते के साथ में हम ये नहीं बता सकते हैं कि वो डिजिट जो लास्ट पैलेस पे 6 भी हो ना, तो तब भी हम उसे नहीं कहेंगे कि वो स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन हाँ, हम उसे ये देखते के साथ में ये बता सकते हैं कि वो स्क्वायर है या फिर नहीं है तो वो तो बता ही सकते हैं है या नहीं रहेगा, लेकिन हम इसे परफेक्टली यानी कि डिटरमाइन कर सकते हैं कि नहीं होगा वो। क्योंकि अगर कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 हो यूनिट पैलेस पे, तो हम इसे डेफिनेटली से दैट दी इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, हम उसे डेफिनेट कहेंगे कि वो स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीके से राइट 5 नंबर सच देन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट द यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट स्क्वायर्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स है 1, 9, 11, 19, 21, 29। अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो सभी के पीछे में क्या आता है, 1 आता है। इस तरीके से नेक्स्ट 2 स्क्वायर को नोटिस करना है। इसमें तो पहले 1 और 9 जो यूनिट पैलेस होता है ना, स्क्वायर एंड 1। इसमें ये देखना है अगर कोई नंबर है, ठीक है, वो जो नंबर है 1 और 9 है यूनिट पैलेस, तो जब उसका स्क्वायर किया जाएगा ना कभी भी, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर हो, अगर किसी भी नंबर के पीछे 1 और 9 है, ठीक है, यूनिट पैलेस पे अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो अंत में जो स्क्वायर करने के बाद में 21 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो हमेशा 1 आएगा। चाहे अगर जिसके पीछे 9 रहेगा तो अगर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो 1 आएगा। ये हमारा एक तो ये ऑब्जर्वेशन था, ये सारे ऑब्जर्वेशन है इसके इस टेबल में जो देखे हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कोई नंबर जैसे 6 एंड हो रहा है कोई नंबर में, ठीक है, जैसे 16 है, लास्ट यूनिट डिजिट क्या है हमारा 6 है, तो अगर हम किसका स्क्वायर होगा यहाँ पे देखा जाए तो 4 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर, इसी तरीके से ये हो गया। तो यहाँ पे देखें जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट पैलेस। अब इसी में यही बताना है किसके लास्ट में किस नंबर का स्क्वायर किया जाए इनमें से, जिसमें से कि उसका जो यूनिट डिजिट है हमारा यूनिट पैलेस पे, जो यूनिट कौन सा डिजिट आए यूनिट पैलेस पे 6 आए। तो हम सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 38 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 38 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 38 का स्क्वायर यूनिट पैलेस का पता कैसे लगाएंगे, 38 इंटू 38 करेंगे, ये तो हमारा बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। क्या करें, हमें यूनिट पैलेस तो सिर्फ बतानी है, तो अगर हम 8 की मल्टीप्लिकेशन बस 8 से ही कर देते हैं, ओनली फॉर बस 8 की मल्टीप्लिकेशन 8 से करते हैं, ठीक है, 38 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे 38 अभी गायब कर देते हैं, 8 और 8 को करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो 64 आता है। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसमें ये कहा है कि इनमें से कौन सा 6 है यूनिट डिजिट पैलेस पे, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर सेकंड वाले को देखते हैं, सेकंड वाला क्या है 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, 4 4 से 16, तो 16 आता है यहाँ पे, 16 यूनिट पैलेस पे 6 आ रहा है, तो यस जो सेकंड वाला है क्या है, उसके यूनिट पैलेस पे कौन सा डिजिट है, 6 डिजिट है। अब जाते हैं थर्ड वाले पे, थर्ड वाला कौन सा है 46 है, 46 का स्क्वायर किया जाएगा, जब 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो 6 6 जा 36 आएगा, तो 36 में जो यूनिट पैलेस है 6 है, तो ये भी हो जाएगा थर्ड वाला भी। जैसे फोर्थ है, फोर्थ का यूनिट पैलेस इसमें क्या है 6 है, 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो 36, तो 36 का यूनिट पैलेस 6 आ रहा है, तो क्या होगा अंत में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब इसमें 74 का स्क्वायर किया जाएगा तो 4 4 से 16 आ रहा है इसमें, तो लास्ट यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है 82 का स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 2 जा 4 आता है, जैसे देखो 82 है ना, यहाँ पे 82 का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर करके देखेंगे जब भी तो यूनिट डिजिट है, तो बस हमें पता लगाना है, तो 2 2 से क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 6 तो आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा इसमें, यानी कि फर्स्ट वाला और सबसे लास्ट वाला कौन सा है 6th वाला, इसमें से नहीं होगा, बाकी सारे इसमें क्या होंगे, सभी ये डिजिट सभी नंबर्स के का जो यूनिट पैलेस है वहाँ पे डिजिट 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द मोर सर्च पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फील्ड अर्लियर। यहाँ पे कुछ और भी पैटर्न्स जो है, ये जो अभी हम लोगों ने टेबल फिल की थी, इसमें से और भी हमें पैटर्न्स जो कि ऑब्जर्व करने हैं इनमें वो पता लगाना है ऑब्जर्व करने के बाद में। तो ऑब्जर्व कुछ ऐसा किया गया कि जैसे कि 1 2 3 इसको छोड़ के यहाँ पे अगर हम 10 का स्क्वायर आता है, 20 का, 40 का, 100 का, 200 का, 700 का, 900 का, तो इसमें है होता क्या है कि अगर हम 100 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने किया ना, ये नंबर 10 20 30 40 50 60 100 200 यानी जो भी 10
पहले से है, 100 पहले पे है जो सा, बाकी उसके आगे जो 0 है, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा। अगर जैसे कि 100 का स्क्वायर किया जाएगा तो 100 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 100 इंटू 100। हम लोगों ने 6th क्लास में एक मल्टीप्लिकेशन का वो पढ़ा था प्रॉपर्टी, यानी कि अगर कोई भी ऐसे 100 है और 100 से कि यानी कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 के ऊपर बस 2 0 और आ जाएंगे यहाँ पे, यानी 100 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 10,000 होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम करते हैं 1000 का कर देते हैं, 1000 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 1000 इंटू 1000, तो 1000 इंटू 1000 क्या होगा, 1000 पे ये जो 30 है वो 30 और आ जाएंगे, यानी कि इसका स्क्वायर ये होगा। अब जैसे आ जाता है 700 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, यानी कि 700 इंटू 700, तो बस 7 को मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 7 7 जा क्या होगा 49 होगा, और ये 2 और 2 4, यहाँ पे 4 0 आ जाएंगे। तो 700 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो क्या होगा 4,90,000 इसका होगा, ठीक है। जैसे कि इसी तरीके से 900 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या होगा 900 इंटू 900 होगा, ठीक है। तो 9 9 जा 81 और 81 पे 4 0, इसी तरीके से ये हो गया। ये तो बहुत ही ईजी था। अब आते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर का कुछ इसमें जो ऑब्जर्विंग का ही कुछ है पैटर्न इसमें बनता है, जो कि बिल्कुल सेम टू सेम हम लोगों ने यही चीज़ 6th क्लास में पढ़ी थी है पैटर्न को। देखो इसमें क्या हो रहा है, लेट अस एक्सप्लोर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, व्हाट डू यू नोटिस। देखो अगर कंसेक्यूटिवली हम स्क्वायर्स को देखते हैं, 1 को छोड़ के, 1 का स्क्वायर को छोड़ के हम आगे का देखते हैं। अगर 2 का स्क्वायर किया जाए तो 2 का पहले स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है, 1 4 9 16 25 आगे आगे इसी तरीके से। तो पहले हम क्या किए, स्क्वायर नंबर लिए, पहले दूसरा सेकंड स्क्वायर 4 लिए, 4 में से हम लोगों ने फर्स्ट ऑड नंबर को माइनस किया, यानी क्या किया 1 को माइनस किया, तो क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। हम लोग ऐसा कर क्यों रहे, माइनस ऑड को नहीं कर रहे, ऑड आंसर में आ रहा है, ठीक है। तो सॉरी मैं गलती से बता दिया था ऑड को, ऑड हमारा आंसर आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 को 4 से पहले वाला जो स्क्वायर नंबर क्या है, 4 से पहले का स्क्वायर नंबर 1 है, तो 4 में से पहले वाला जो है इससे स्क्वायर नंबर उसको माइनस करते हैं तो क्या आता है हमारा 3, फिर 4 से अगले स्क्वायर नंबर क्या है 9 है, और 9 से पहले वाले से माइनस कर देंगे, पहले वाला कौन सा है 4 है, जब 9 से 4 को माइनस कर देंगे तो क्या आता है 5, फिर 9 के बाद में कौन सा स्क्वायर नंबर आता है 16, तो 16 से पहले क्या आता है 9, तो 16 से में से 9 को आप लोग समझ ही रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 25, फिर 16 से अगला क्या होगा 25, और 25 में से इसी 16 को माइनस करेंगे तब क्या आएगा 9। अब यहाँ पे जो हमारा रेड कलर में डिजिट दिए हुए हैं ये क्या है, कि कुछ पैटर्न है, कुछ दिख रहा है, ये समझ में आया, कुछ याद आया। ये देखो 3 5 7 9 ये तो कॉन्सिक्यूटिव आ रहे हैं लगातार, यानी कि ऑड नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास में देखने को मिला। तो हम लोगों ने पैटर्न क्या है, नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर्स को अगर पैटर्न को अगर और किया जाए तो आगे क्या क्या आ जाएगा, यानी ऑड नंबर आएगा, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाएगा ये पैटर्न सेम टू सेम हम लोगों ने 6th क्लास में भी यही चीज़ पढ़ी थी ना, याद आया कुछ। देखो अगर हम ऑड नंबर लेते हैं, पहले ऑड नंबर में हम 0 प्लस करते हैं तो 1 ही आएगा वैसे तो, फिर क्या होता है 1 में हम 3 को प्लस करते हैं, क्यों करते हैं, 1 पहला ऑड नंबर हो गया, सेकंड ऑड नंबर 3 हो गया, तो 1 और 3 को प्लस करते हैं तो 4 आया, फिर अगला ऑड नंबर कौन सा है 5, और तीनों को प्लस करने के बाद में 9 आ गया, फिर उससे अगले को प्लस करने के बाद में 16, उससे अगले को प्लस करने के बाद में 25, उससे अगले को प्लस करने के बाद में 36। तो यहाँ पे जो रेड कलर में हमारे ये नंबर्स आ रहे हैं वो आ क्या रहे हैं, क्या आप कुछ याद आया, यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर आते जा रहे हैं, यानी अगर हम लगातार आगे से आगे यानी एक के बाद एक अगर स्क्वायर ऑड नंबर को प्लस करते जाते हैं तो हमारे सामने कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बस इसमें तो यही था परफेक्ट ये पैटर्न को देखने में। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यही चीज़ आपको किताब में बताई गई, डू यू रिमेंबर दिस पैटर्न फ्रॉम ग्रेड 6, ये 6th क्लास का ही है बिल्कुल दोस्तों, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है एक्सप्लेन किया गया है, एक पिक्चर में देखो पहले है क्या, यहाँ पे एल है, एल फॉर्म हो रहे हैं, एल सब्सिक्वेंट इन्वर्टेड एल है वो भी, ठीक है। ये नेक्स्ट ऑर्डर यानी 1 + 3, फिर 1 + 3 + 3 + 2, 1 + 3 + 5, 5 + 2, ये इसमें ये जो है देखो क्या क्या है, वी सी दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर इज n का स्क्वायर। अगर हम पहले n ऑड नंबर्स का सम करते हैं,
ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स है। एन ऑड नंबर्स का क्या होगा, यानी कि पहले ऑड नंबर क्या है 1 और 3 है, तो 1 और 3 प्लस करते के साथ में क्या आता है हमारा 4 आता है। क्या आता है 4 आता है। 4 एक स्क्वायर नंबर है। फिर क्या होता है 1 + 3 प्लस के बाद में 3 + 2 कर दिया गया। ये 2 कहाँ से आया भाई, 3 1 4 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे अब 9 आ गया। अब हम जब ये 4 आया, 4 के बाद में फिर स्क्वायर बनाने के लिए हमें कितने एन की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5, यानी 3 + 2 करके 5 लिख देंगे हम। इसको तोड़ के लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिखा गया है, ये इसको इस फॉर्म में अच्छे तरीके से लिखा गया है। 1 + 3 1 4 जो है स्क्वायर, ये जो है पिक्चर जो हम लोगों ने अभी ये पढ़ा ना, ये जो हम लोगों ने पढ़ा, ये तो हम लोगों ने नंबर सीक्वेंस में पढ़ा। अब जो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, हमें फिगर में बताया जा रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या एक उल्लू है, इसमें उल्लू हमें क्या बात बताना चाह रहा है। इन मैथमेटिक्स समटाइम्स आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजनिंग कैन बी प्रेजेंटेड विदाउट एनी वर्ड्स, विजुअल प्रूफ कैन बी कंप्लीटेड बाय देमसेल्फ। अब देखो मैथमेटिक्स में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि बहुत सारे बहस, रीजनिंग, बहुत सारे कुछ वर्ड के ऐसे भी रीजनिंग कुछ ना कुछ दिमाग में, यानी हमारे दिमाग में आ ही जाता है देखते के साथ में, यानी उस पैटर्न को, यानी जो रीजनिंग है उसके पीछे को, वो पता लगाने के लिए हमें विजुअल प्रूफ चाहिए, जो कि हम खुद देखते हैं। जैसे कि आल्सो वी फाइंड आउट वेदर अ नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर बाय सक्सेसिवली सब्ट्रैक्टिंग ऑड नंबर्स, कंसीडर द नंबर 25 एंड सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट 1 3 and 5 until you get क्रॉस ओवर 0। हम क्या करते हैं, पहले 25 कोई सा भी एक नंबर लेते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक नंबर ले लिया हम लोगों ने, इसमें क्या लिया गया 25 लिया गया। अब 25 में लगातार यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑड नंबर को पहले माइनस किया जा रहा है, यानी कि 25 नंबर लिया, उसमें एक फर्स्ट ऑड नंबर को माइनस करने के बाद में 24 आया। 24 में फिर 3 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर को ऑड नंबर में से माइनस किया जा रहा है। और जब तक लास्ट में ऐसा करते करते, यानी 24 में से 3 आया तो 21, फिर 21 में से जो अगला ऑड नंबर है 5 को माइनस करने के बाद में 16, तो इसी तरीके से अगर लास्ट में आने पास में 0 बचता है तो हम उसे कहेंगे कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बच जाता है हमारे पास में माइनस करने के बाद में, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे वही मीन्स बताया हुआ है कि देखो, जैसे दिस मीन्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अगर इसको प्लस करते हैं तो 25 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो हम पहले 5 को और नंबर को यहाँ पे माइनस करके देखा तो क्या हुआ, यानी 5 का स्क्वायर माना गया। कितने को, किसका स्क्वायर है ये भी पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखो कितने बार माइनस किया गया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में जाके 0 आ गया, तो यानी कि किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। समझ में आ गया, ये पैटर्न बहुत ईजी था। अब यहाँ पे जो अगला पैटर्न आने वाला है, हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दिस मीन्स 20, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। यूजिंग द पैटर्न अबोव फाइंड 36 का स्क्वायर गिवन दैट 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 5। अब हम लोगों ने ये जो किताब में अब जो ये पैटर्न दिया हुआ है, अब 35 का स्क्वायर दे दिया गया, अब आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब इसको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कॉपी पे समझाता हूँ। यहाँ पे तो बहुत ही मुझे बहुत ही लंबा चौड़ा ट्रिक दिया हुआ है, इसको कोई ज़रूरत नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे किसका स्क्वायर दिया हुआ है, 35 का स्क्वायर दिया हुआ है, किस चीज़ का, 35 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है, 1 2 2 5 का, तो 36 का स्क्वायर हमारा पूछा गया है। देखो जैसे कि यहाँ पे किस चीज़ का पूछा गया है, 35 का स्क्वायर दिया गया है और 36 का पूछा गया है। अगर आपके सामने में ऐसा सवाल आता है, बिल्कुल सेम टू सेम भी नहीं, यानी नंबर्स चेंज भी रह सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसी फॉर्म में आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, बस आसान से सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। अब वो क्या करना रहेगा, जो 36 का स्क्वायर पूछा गया है और जिसका दिया गया है जिस नंबर का स्क्वायर, इस दोनों को पहले प्लस करेंगे, यानी 36 + 35, और जितना आएगा उसको फिर प्लस किसके साथ में कर देना है, 35 का स्क्वायर, यानी जो 36 के पहले वाला स्क्वायर है उससे पहले का, यानी 1 2 2 5। अगर जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास में आंसर आ जाएगा, यानी 36 + 35 कितना होगा, 71 होगा। 36 + 35 71 होगा, और 71 + 1 2 2 5 कितना होगा, 1 2 2 5 कितना होगा, 6 होगा।
9 होगा 2 1, कितना आ गया 1296 आएगा। यानी कि 36 का स्क्वायर क्या होगा 1296, ये होगा हमारा आंसर। और इसी तरीके से जो बुक में हमारा दिया हुआ है वो क्या है, समझो कोई भी नंबर है, ये क्या है 36 जो है ऑड नंबर है, ये हमें ऑड नंबर माइनस, समझो पहले 36 को फाइंड करना है, किस चीज़ का स्क्वायर फाइंड करना है 36 का। हमें क्या चाहिएगा कि 36 का ऑड नंबर जो है 36 ऑड नंबर में प्लस करना रहेगा। क्या प्लस, कितना प्लस करना रहेगा वो कुछ भी तो पता लगेगा, जो कि इतना आ जाए 1225 आ जाए। अब समझो हाउ वी फाइंड विद 36 का ऑड नंबर, देन फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑड नंबर इज थर्ड नंबर इज 5th, 6th नंबर इज ऑड नंबर 11 एंड सो ऑन। देखा, यहाँ पे तो कुछ समझ में आने वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे आपके सामने बस एक फॉर्मूला दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, फॉर्मूला। भाई क्या फॉर्मूला क्या है, 2n-1। अब जो n है हमारे पास में, n क्या है, दी nth ऑड नंबर इज, जो ऑड नंबर हमारा निकाला जाएगा वो ऑड नंबर क्या होगा, वो निकालने के लिए फॉर्मूला बैठा दिया गया। यहाँ पे मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया, आपको क्या करना रहेगा 35 + 36 इज इक्वल, जितना आएगा उसमें प्लस कर देना है। ये ऐसा ही ट्रिक करना है आपको, ट्रिक है ये, ट्रिक क्विक। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो इसमें क्या किस तरीके से दिया, 2n-1 दिया हुआ है। 2n-1 का मतलब n जो है 36 है, और 36 × 2 क्या होता है, और -1। अगर इसको सॉल्व करते हैं 2 × 36 - 1 जैसे ही करते हैं तो हमारा नंबर क्या आता है 71। और इसमें कह रहा है बस 71 को क्या करना है, इसी के साथ में जोड़ देना है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1296। मैंने आपको जो बताया था उसी मेथड से भी 1296 आया था, और जो किताब में भी जो मेथड दिया हुआ है लंबा चौड़ा, उससे भी यही आया है, जो कि 36 का स्क्वायर है। तो मैंने आपको तो ईजी ट्रिक बता दिया, ठीक है। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है इसको, और ट्रिक को शेयर ज़रूर करना, बताना ज़रूर अपने आसपास में किसी को भी। अब यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, कंसिडर अ नंबर such as 38 that is not a square and subtract consecutive odd number starting from 1। अब देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 38 नंबर दिया गया, ठीक है, उसमें से ये क्या किया गया, यहाँ इसमें से माइनस किया जा रहा है ऑड नंबर को। तो ये क्या है, 38 में से 37 इसी तरीके से माइनस किया जाए, 38 में से 1 माइनस किया गया तो 37 आया, फिर 37 में से 3 माइनस किया गया तो 34 आया, 34 में से फिर 5 माइनस किया गया तो 20 आया। इसी तरीके से यहाँ पे लास्ट में क्या आता है -11 आ जाता है। तो ये हमें दिखाना क्या जाता है कि 38 को हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है हम इसे नहीं शो कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 के साथ में अगर हम नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये चीज़ तो अलग चीज़ है, करते रहना अपना, जो मैं इसमें समझाने वाला चीज़ है वो समझा देता हूँ मैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर गहराई में ज़्यादा चला जाऊँगा तो, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। देखो 6th क्लास में ट्रायंगुलर नंबर पढ़ा था हमने, 1, 3, 6, 10, 15, इस तरीके का ट्रायंगुलर नंबर होता है। मैं और ज़्यादा अगर नहीं आपको ट्रायंगुलर नंबर के बारे में पता है तो 6th क्लास का वीडियो देख लेना, ये हमारे चैनल पर डाला हुआ है, 6th क्लास का ट्रायंगुलर नंबर के बारे में पता लग जाएगा। अब देखो इस तरीके से ट्रायंगुलर नंबर जो पढ़ा था हम लोगों ने, ऐसा तो ट्रायंगुलर नंबर होता है और ऐसा स्क्वायर नंबर होता है। अभी स्क्वायर नंबर हम लोगों ने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यानी कि 1 + 3 करते हैं तो क्या आता है 4 आता है। अब यहाँ पे 3 + 6 करते हैं तो क्या आता है 9 आता है, यानी जो कि 3 का स्क्वायर है। ये तो स्क्वायर रूट अब हम निकालना सीख रहे हैं यहाँ पे। ये परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर तो हम साइड में कर दो बिल्कुल। अब हम यहाँ पे सीखने वाले क्या है, हम लोगों ने स्क्वायर तो अच्छे तरीके से डीप से पढ़ लिया। अब जो हमारा जो टॉपिक है जो स्क्वायर रूट है, ये परफेक्ट स्क्वायर और ट्रायंगुलर नंबर यहाँ पे हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे होते हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया, और ट्रायंगुलर नंबर ऐसे होते हैं 1, 3, 6, 10, 15। अगर और भी डीपली तरीके से ट्रायंगुलर नंबर को जाना है तो 6th क्लास की वीडियो देख लेना जो मैंने आपको बता दिया। तो अब हम स्क्वायर रूट जानना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है वैसे तो, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक स्क्वायर है और उसका एरिया दिया हुआ है 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है इसकी। तो लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही ईजी सा ट्रिक है, ठीक है।
वैसे तो हमको पता है 49 किसका स्क्वायर है, ये किसका है 7 का स्क्वायर है दोस्तों, आपको पता है ना 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, आपको को तो याद है। लेकिन अगर 49 की जगह पे बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर आ जाए हमारे सामने तो क्या करेंगे, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर, जैसे कि 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं, 4 से 5, 7 से कट रहा है, 7 7 49 और 7 1 7। तो क्या हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 × 7 इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यानी किस 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है। ओके, इस तरीके से हमारा जो साइड है स्क्वायर का वो क्या है 7 सेंटीमीटर है। और जब 7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो अगर हम इसका स्क्वायर निकाला जाए यानी एरिया निकाला जाए स्क्वायर का तो 7 × 7 करके तो निकालेंगे जब तक 49 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा चीज़ दिया हुआ है, ये देख लो यहाँ पे। इसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज में जो हमारे सामने दिया है इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो आगे चलते इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है नंबर है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा था अभी कुछ पैटर्न में, अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3 और 7 और 8 है लास्ट में, ये 4 नंबर, तो हम इसे बिल्कुल डेफिनेटली कहेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पे 2 भी है, 8 भी है, 7 भी है लास्ट में, लेकिन 9 वाला जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी तीनों क्या है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ईजी तरीके से बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व हो गया पहला क्वेश्चन। तो अब जो सेकंड क्वेश्चन है, विच वन अमॉन्ग 64 का स्क्वायर और 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर किया जाएगा और अगर 36 का स्क्वायर किया जाएगा, तो इनमें से अगर चारों में से किसका स्क्वायर किया जाए जो कि लास्ट डिजिट जो यूनिट पहले पे जो डिजिट हो वो 4 आए। अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि हम पूरा तो स्क्वायर करेंगे ना 64 का, हम लोग बस यूनिट पहले से स्क्वायर कर लेते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 4 जा क्या होता है 4 4 जा 16, तो क्या आता है यूनिट पहले से 6 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं बिल्कुल। अब आता है 108, अब 8 8 जा क्या होता है 64, यूनिट पहले से स्क्वायर किया जाएगा तो 8 8 जा 64, तो 4 आता है। तो जी हाँ, तो 108 यानी 108 का स्क्वायर किया जाएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा 4 आएगा। अब 292 आता है, 292 में 2 का स्क्वायर किया जाएगा तो 2 2 जा 4 आ गया हमारा, तो 4 आ गया अब तो हमारा। तो ये 108 और 292 भी हो गया। 36 में 6 6 या 36, अरे यार यहाँ पे तो फिर से वही यूनिट डिजिट पे 6 आ गया, तो यानी कि 64 और 36 क्या होगा, उसके पीछे 4 ये जो डिजिट 4 है वो तो आ नहीं रहा है, इसके पीछे 6 आ रहा है या 6 आ रहा है, इन दोनों के पीछे इससे 4 आया, तो हमारा आंसर क्या होगा 108 और 292। ओके, तो अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा वही दिया हुआ है जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पैटर्न को मैंने आपको बताया था, बहुत सी इजी वे में ट्रिक बताया था कि 125 का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 15,625। ठीक है, तो वैल्यू बतानी है 126 का स्क्वायर की, तो क्या करेंगे हम 125 प्लस 126 और प्लस 15625। अब हम क्या करते हैं 125 प्लस 126 कॉपी पे भी बताता हूँ, क्या आपको समझ में ना है। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे 125 का हमारे पास में स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15,625 ये हमारा दिया हुआ है। और क्या पूछा है 126 का स्क्वायर पूछा गया है, तो हम पता लगाते हैं क्या है। अब क्या पता कैसे पता लगाएंगे, इजी वे में और बहुत ही आसान तरीके से पता लगाएंगे। लेंगे इसको 126 प्लस 125 कितना हो गया हमारे पास में, कितना आएगा, अगर हम 126 और 125 को प्लस करते हैं तो क्या आएगा 251 आएगा। अब 215 को आ गया, अब इसको प्लस किसके साथ करेंगे 15,625 के साथ में प्लस कर देंगे। और इसी तरीके से हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है, इससे आगे ऑप्शन में हमारा नहीं दिया गया है। ऑप्शन में क्या है यही दिया गया है 15,625 में 251 को प्लस करना है। टू ही तो भाई प्लस तुम पहले कर लो चाहे बाद में कर लो, बात तो बराबर ही आएगा। तुम्हारे पास में 10 चॉकलेट एग्जाम्पल कैसा भी ले लेना तो समझ ही गए होगे, यानी ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ होगा ऑप्शन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें साइड निकालनी है, लेंथ निकालनी है एक साइड की, और जो स्क्वायर दिया हुआ है हमारा जिसका इस साइड निकालना है, स्क्वायर का है
441 मीटर स्क्वायर है। अब कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल सी बात है, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता है अब हमें ये तो नहीं पता कि 441 का ये किसका स्क्वायर है, ये तो नहीं पता हमें, तो निकाल लेंगे इसको। कैसे? मेथड क्या है हमारा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो करते हैं इसको। 3 1 जा 3, क्या आ गया भाई? ये तो देखना पड़ेगा कितने यहाँ 3 से तो कट जाता है, यहाँ पे 3 से देख लो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगा लेंगे हम। 4 + 4 क्या हो गया? 8 हो गया, और 8 1 9 हो गया। तो यहाँ 3 9 से कटता है, तो ये 4 4 1 कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 0 12, 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, 3 9 जा 22। आपको रिलैक्स से आराम से करना है। अगर आपकी क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी एक छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो हो गया। अब ये 14 में किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 7 14 है और 7 7। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने के बाद में क्या आया? 3 × 3 × 7 × 7। तो अब क्या करेंगे? इसको ग्रुपिंग कर लेंगे इन दोनों का। ग्रुपिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो देखते हैं 3 का कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर, तो 3 लिख लेंगे। और 7 के कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर बन रहा है 7 का भी। और इसको फिर करने के बाद में मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 7 3 जा 21, यानी 441, यानी 441 किसका स्क्वायर है? अगर 21 का स्क्वायर है, यानी अगर 21 का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा? 441। तो हमारी जो स्क्वायर की जो एक साइड होगी वो कितनी होगी? 21 मीटर में दिया हुआ है ना, तो 21 मीटर। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, 5th क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने में कि अगर स्मॉलेस्ट पूछा गया है और हाईएस्ट पूछा गया है, अगर ऐसा आता है और ऐसे ही नंबर दिया हुआ है डिविजिबल बाय जो कुछ भी, अगर क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट है और हाईएस्ट है, देखो अगर क्वेश्चन में आता है SMA स्मॉलेस्ट आता है और हाईएस्ट, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपको एग्जाम में बहुत ही जल्दी से इसे सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है, अगर आपके सामने स्मॉलेस्ट आता है, चाहे कम से कम, स्मॉलेस्ट अगर हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो तो कम से कम, और अगर लोएस्ट स्मॉलेस्ट ऐसा वर्ड आता है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? LCM करेंगे। ये जो 3 नंबर हमारा दिया हुआ है 4 9 और 10। और हाईएस्ट आए, अगर हाईएस्ट चाहे हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, अगर ऐसा है तो उसमें क्या करेंगे? HCF हम इन तीनों नंबर का निकालेंगे। HCF पहले, यानी 4 9 10 जो दिया हुआ है, पहले स्मॉलेस्ट दिया हुआ है तो हम पहले 4 9 10 का LCM निकाल लेते हैं। तो 4 ये 5th क्वेश्चन है ना, 4 9 10 का LCM निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, ये तो 9 रहेगा। 2 5 जा 10, फिर 3 3 जा 9, ये हो गया 5, ये हो गया 2। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर लेते हैं इसका। तो 2 × 3 × 2 × 3 × 5। अब देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 2 3 2 6 क्या आ गया हमारा? 180 आ गया हमारा आंसर। कितना आ गया? 180 क्या आया हमारा? LCM आया अभी, लेकिन ये आंसर नहीं है। अब हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जब तो ये डिविजिबल होगा। हमें स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। 180 जो स्क्वायर नंबर थोड़ा ही है तो नहीं, कभी निकाले देख लेना अगर हो तो देखेंगे। अब स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए स्क्वायर, इसे 180 को हम स्क्वायर नंबर बनाएंगे। वो कैसे? पहले 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर हमें करना है। मैं जो मेथड बताते जा रहा हूँ बस उसी मेथड से आपको करना है। 2 से कट जाएगा यहाँ पे, 2 ये कट गया। 3 से कटेगा, फिर 3 5 से 15, 3 5 से 15, फिर 5 5। जब हम लोगों ने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या है हमारा? 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ पे देखो 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा है। अब हमें स्क्वायर नंबर बनाने के लिए यहाँ पे 5 का भी पेयर पूरा बनना चाहिए, जब भी तो बनेगा। जब भी तो 180 जाके 180 को जो स्क्वायर नंबर अब कैसे बनेगा? ये स्क्वायर नंबर में ऐड करेंगे। कितना ऐड करें जो कि ये स्क्वायर नंबर बन जाए, यानी इसको पूरा एक पेयर बना देते हैं 5 के जैसा। तो यानी बस क्या करेंगे? 180 में हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा स्क्वायर नंबर आंसर हो जाएगा। यानी 180 का 5 से मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो क्या आएगा हमारा? 900। अब जो ये 900 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्या है?
परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर नंबर भी है हमारा 900 स्क्वायर नंबर भी हो गया, और ये 4 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है और 10 से भी कट जाता है। देख लो आप करके देख लेना, 4, 9 और 10 तीनों से भी डिजिबल भी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तो पढ़ लिया, सीख लिया, बना लिया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर, ये तो स्मॉलेस्ट नंबर कहा ही है, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमें, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, हम इसमें ये जो नंबर हमारा दिया हुआ है इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, जो कि जो प्रोडक्ट जो आ जाए हमारा, यानी मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें 9400 को, जो कि प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी 9408 तो अभी परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इससे पीछे वाले में भी 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन जिस तरीके से किया था, इसका भी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और जो जिसका ग्रुप सबका बन गया और जिसका इनकम्प्लीट होगा ग्रुप, और उसको पूरा कर देंगे उसी ग्रुप के साथ में, और फिर उसका क्या कहा है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बस पहले। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर तो बना लिया हम, यानी कि क्या है नंबर हमारे पास में 9408। अब हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम, क्या करेंगे, 2 4 जा 8 देख लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे जल्दी से करने के लिए। 2 4 जा 8 हो गया, 2 4 जा 14 0 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ध्यान से करना है, एलसीएम टाइम प्रेजेंट किसी भी गलत नहीं करना है। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। मैं तो एक्सपीरियंस हो गया है, आपको भी होगा एक्सपीरियंस, धीरे धीरे करके बनाते जाना जब होगा। 2 7 जा 14, अब 1 4 7 आ गया, तो 7 डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाएंगे, देखते हैं 3 से कटता है, हाँ 3 से कट जाता है, क्योंकि 7 + 4 + 1 करते हैं तो हमारा क्या जाता है 12 आता है, 12 3 से कट जाता है, 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्या है देखते हैं 49 आ रहा है हमारा, क्या रहा है 49, ये 7 से कटेगा तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। अब यहाँ पे जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया वो क्या आएगा, कितने 2 आए, पहले 2 के कितने पेयर बने, 2 × 2 का पेयर एक बन गया, 2 × 2 का भी पेयर बन गया, 2 × 2 का भी पेयर बन गया, फिर 7 × 7 का भी पेयर बन गया, 3। अब यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं इनका, एक पेयर बन गया, 2 का 2, एक और पेयर बन गया, 3 पेयर तो बन गए, 7 का भी यहाँ तक ही पेयर बन गया। लेकिन यहाँ पे जो 3 है, इसमें ये 3 इसका पेयर नहीं बन रहा है। आप कहोगे बीच में 3 था, 3 को तो हम मल्टीप्लिकेशन में 2 को भी यहाँ पे लिख दें, किधर भी लिख सकते हैं, किसी से भी अगर कैसे भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमारा 3 का तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कंप्लीट पेयर बना देंगे 3 का भी। तो यानी कि 9408 में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते के साथ में जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वो हमारा नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आता है, 9408 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 का 4, 2 0 0 0 2 4 0 12 2 7 28। तो हमारा क्या है 28224 आया, मल्टीप्लिकेशन क्या पता गलत हो जाए, ठीक है वैसे तो। ठीक है, तो ये हमारा जो आया परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ गया। अब ये क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया ये। अब हमें क्या कहा गया है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या कहा गया है। अब स्क्वायर रूट हमारा तो यहाँ पे निकला हुआ है, देखो देखो देखो, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही तो निकालेंगे। और इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे तो यहाँ पे 3 तो बस इनकम्प्लीट था, और जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 3 का पेयर बना दिया तो बराबर ये जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ही निकला है, बराबर ये जो नंबर होगा कितना आएगा हमारा 28224। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे वैसे। ठीक है, तो यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा ये हो गया। अब हम यहाँ देखें कितने नंबर का कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2 के कितने ग्रुप बन रहे हैं, 1 2 3, तो 2 × 2 × 2, 7 का एक ग्रुप बन रहा है, और 7 3 का एक ग्रुप बन रहा है, 7 का भी एक है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई जैसे करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा इस नंबर का। ठीक है, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 × 7 करते के साथ में क्या आएगा हमारा आंसर, 168। तो हमारा क्या है 168, यानी ये जो नंबर है हमारा 168 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा हमारा आंसर 228,224। ये हमारा जो लास्ट आंसर हो गया ये 6th क्लास का। तो हम लोगों ने 6th क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लिया।
अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें कह रहा है अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं और 17 का स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे। देखो अब कोई बच्चे क्या करेंगे, पहले 16 का स्क्वायर निकालेंगे फिर 17 का स्क्वायर निकालेंगे, तो ये तो बहुत ज़्यादा वो लंबा हो जाएगा ये तो मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूँ, यानी शॉर्ट और क्विक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है। जैसे आपको पूछा 16 एंड 17 के बीच इसका स्क्वायर करने के बाद में, यानी कि 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर किया जाए तो बिटवीन में कितने आएंगे। तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 16 + 17 कर दो। जी हाँ दोस्तों, यानी बस जो नंबर दिया गया है उन दोनों के बीच के नंबर को बताने के लिए बस उन दोनों नंबर को ही प्लस करके दो। कितना आएगा, 3 कितना गया, 33। यानी जो हमारा जो 16 का स्क्वायर करे फिर 17 का स्क्वायर करे तो बीच में कितने नंबर आएंगे, 33 नंबर्स आएंगे, ठीक है। आप करके भी देख लेना अगर आपके मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से क्या है, सेकंड वाले में इसमें 99 और 100 के बीच में, इसमें भी वही करना है, 99 लो और प्लस 100 कर दो, तो क्या आ गया हमारा 199। यानी इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद में बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कितने डिजिट के कितने नंबर आएंगे, 199 आएंगे। तो हमारा तो बहुत ही इसी तरीके से 7th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम लोग 8th क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार भी होने वाला है। कुछ पैटर्न को फाइंड करने वाले, रीजनिंग का दिमाग लगाना है, इसमें रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि देखा जा रहा है, जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है, ये जो खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए, पहले हम पैटर्न को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पैटर्न को देखेंगे, ये 3 कैसे आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 यहाँ पे 3 कैसे आ रहा है, यहाँ पे 7 कैसे आ रहा है, इसको प्लस करने के बाद में 13 कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है बताऊँ मैं। अगर हम यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों नंबर को पहले प्लस किया गया है, तो 2 क्या होता है, 4 होता है, और 4 में क्या किया गया है, -1 कर दिया गया, 4 - 1 3 आ गया। इसी तरीके से 6 और +3 9 हो गए, और 9 में से 2 को माइनस कर दिया, यानी इन दोनों का तो सम किया जाता है और फर्स्ट वाले डिजिट को से माइनस कर दिया जाता है, तो 7 आ गया। 12 + 4 कितना होता है, 12 + 4 कितना होता है, 16 में से 3 को माइनस कर देगा, 13। एक और पैटर्न है, यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला डिजिट है उसमें +1 भी किया जा रहा है, यानी अगर 2 में बस इसको प्लस कर देते हैं तो भी सेम, यानी यहाँ पे ना सभी में 1 ही किया जा रहा है प्लस, यानी 2 में +1 3, 6 में +1 7, 12 में +1 13, तो 21 में +1 कर देंगे तो क्या होगा, 21 हो जाएगा। लेकिन अब इस डिजिट को कैसे पता लगा जाए, यहाँ पे ये है ये कैसे आया। अब देखा जाए ये वाला डिजिट, ये हम लोगों ने ये अभी देखा कि ये डिजिट यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं। अब हम जानेंगे ये वाला नंबर कैसे आ रहा है, यहाँ पे कैसे आ रहा है। ये फर्स्ट 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, तो 9 10 जा 90, यानी कि 90 आएगा यहाँ पे, और 91 में +1 कर देंगे तो 91 आ जाएगा। तो ये तो पैटर्न को बस फॉलो करना था और इसमें मिसिंग नंबर को भरना था, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आता है हमारा 9th क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हाउ मेनी टीनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स। अब हमें ये बताना है कि पहले कि इसमें छोटे छोटे जो स्क्वायर्स है ये कितने हैं, और फिर इन स्क्वायर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, बस उसका स्क्वायर रूट हमें नहीं निकालना है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करके छोड़ देना है। इस फॉर्म में हमको ये फॉर्म में नहीं लाना है क्या स्क्वायर रूट होगा, बस इस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में लाके छोड़ देना है। पहले देख तो ले कितने टीनी स्क्वायर्स है, तो इसको पता लगाने के पहले देखेंगे कि इनमें से सभी स्क्वायर्स में से कितने कितने हैं एक में। तो एक में कितने हैं, 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 5 5 इधर है, तो 5 5 जा 25, यानी एक स्क्वायर में कितने टीनी स्क्वायर्स हैं, 25 हैं। तो इसी तरीके से पूरा जो ये स्क्वायर है वो कितने स्क्वायर हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इधर है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर भी है। तो ये पूरा फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, 9 × 9 कर देंगे, यानी कि 81। तो 81 × 25 करते के साथ में हमारे जो टीनी स्क्वायर्स हैं छोटे छोटे वो भी निकल जाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जो 9th क्वेश्चन है क्या करेंगे, टीनी स्क्वायर्स पहले एक स्क्वायर में क्या लिखेंगे, टीनी स्क्वायर्स इन वन फिगर, यानी वन स्क्वायर फिगर में
कितने टीनी स्क्वायर्स हैं, कितने हैं 25 हैं, और टोटल स्क्वायर्स टोटल फिगर कितने हैं, क्या हैं, टोटल फिगर इज इक्वल टू कितने हैं थे अभी यहाँ पे 81, कितने थे 81। तो इसमें टोटल टीनी स्क्वायर्स क्या हो जाएंगे, टोटल टीनी स्क्वायर्स इज इक्वल टू 81 मल्टीप्लाई 25। जैसे ही हम करेंगे क्या हो जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, यानी कि टोटल टीनी स्क्वायर्स के नंबर्स आ जाएंगे। तो 81 मल्टीप्लाई 25 करके देख लेते हैं। 5 × 5 8 5 40 2 × 2 8 2 16 5 2, यानी कि कितने हो गए 2025। कितने टोटल टीनी स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास में 2025। बस इसका क्या कहा, हमारे इस क्वेश्चन में क्या निकालने कहा है, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना है और कुछ नहीं। क्या कहा है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टीनी स्क्वायर्स। तो टोटल टीनी स्क्वायर्स कितने थे 2025 थे, बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमें निकाल देना है। तो पहले देखेंगे किससे, देखेंगे पहले 5 से, आपको लग रहा होगा 5 से कटेगा, लेकिन नहीं, छोटे छोटे डिजिट भी लेके चलना है। यहाँ पे क्या 3 से कटता है, डिजिबिलिटी रूल लगाया, देखेंगे यहाँ पे 5 6 7 8 9 9, यानी 9 3 से कट जाता है, यहाँ 3 से कट जाएगा ये, ठीक है। तो काट के देखते हैं हम 3 से, तो 3 6 जाएगा 18, 3 से 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, और 3 7 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, 5 5 25, 5 5 5। तो हमारा इस जो टीनी स्क्वायर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन था वो कितना होगा 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो बस हमें स्क्वायर रूट इसमें नहीं निकालने के लिए कहा है। अगर कहा भी होगा, अगर कोई आपको निकालने के लिए कहता भी है तो क्या होगा, आपको निकाल देना है, कोई बात नहीं, सिंपल बात है। अब बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कहा था, तो बस हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे यहीं पे सॉल्व होता है। तो इसी के साथ में जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, क्यूब नंबर पढ़ेंगे और क्यूब रूट पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी आगे चैप्टर होने वाला है, थोड़ा सा ही है, और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। तो अगर आपको वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।